नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो इंडिया मीडिया लेटेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें भाई। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं, पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया और उस रघुवंशी का नाम सुन के क्या स्माइल आई है मैडम के चेहरे पे। क्या बात है, क्या बात है। आईपीएल के सबसे यंगेस्ट तरीन बच्चे के ऊपर बात करेंगे। ये वैभव सूर्यवंशी कौन है? The next day. कौन है ये बंदा? ये है इंडिया का यंग टैलेंट। 14 साल का बच्चा आते साथ पहली बॉल के ऊपर छक्का लगाना, ये तो भाई हमारे वहमो गुमान में भी जो हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई बच्चा ना हो। और इधर हमारा वो खुदड़ PSL टट्टी टॉयलेट टैलेंट। जी हाँ, उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूँ। क्या कमाल की जो आवाज बैटिंग किया है। जैसे नाम वैसे दर्शन सूर्यवंशी। इतनी बेहतरीन किस्म की इस लड़के ने बैटिंग की है ना। डे मार 4.5 भाई, इसने बिस्मिल्लाह आते साथ। ओए होए होए होए, तोबा तोबा तोबा। मतलब क्या प्लेयर है, क्या खूब खेलता है ये लड़का। ये कहां से लेकर आते हैं ऐसे प्लेयर। इंटरनेट के ऊपर, सॉरी सोशल मीडिया के ऊपर इस बंदे का नाम चल रहा है, वैभव सूर्यवंशी। 13 साल इसकी उम्र है। इधर हमारे घंटे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। जी हाँ। एक सवाल है कि ये आईपीएल की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। वाह भाई वाह। एक सवाल है। जी पूछो। आप देखेंगे वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑप्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। जो एग्जैक्टली बात की है मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने PSL में जो सिलेक्शन की है अपने खिलाड़ियों की, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए? अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर व फिक्र करने के बाद, या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के, उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है PSL में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहाँ से उठा लिया, वहां से उठा लिया, ऐसे करके हमने टीम बना ली। ऐसे तो बनती है तुम्हारी टीम बना ली। बात पता है कि जिसके जितने वसाइल होते हैं उसी हिसाब से उन्होंने करना होता है। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है और उसे ये इतने पैसे वहां से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। तो अहमियत देने की बात कर रही हूं। नहीं, अहमियत की बात नहीं है, ये वसाइल की बात है। अब उनके मतलब ये कि एक इतना ह्यूज उनका सिस्टम है और इतनी ज्यादा यानी कि उसके अंदर पैसों की वो है फरावानी कि वहां इतने थोड़े इतने पैसे दे देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने अगर कुछ करना है, अगर हमने कुछ लोगों को, हमने सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ से ऊपर दिए हैं दो बंदों को, और वो भी बाबर आजम और शायद ठीक है ना डेविड वार्नर है उन्हें, ठीक है ना। तो मतलब ये कि इतने पैसे तो उन्होंने शायद अपने किसी माली को नहीं दिए होंगे जितने पैसे हमने उसमें दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर वो उसके अंदर रहकर इतना कुछ करते हैं ना, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारा उनका 12 मौक़ों के ऊपर ये बात कर चुका हूं कि हमारी क्रिकेट का, उनके क्रिकेट का, उनके का बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अभी निकाल कर दिखाऊंगा आपको। मुझे किसी ने, सुन लीजिए ना, मुझे कल किसी दोस्त ने एक मैसेज किया, हाफिज साहब, और उसने जो क्रिकेट में जो नेशंस हैं खेलने वाले और जहां IP और PSL दिखाया जा रहा है, उसने उसका मुआवजा किया कि किस कदर, मतलब किस परसेंटेज से व्यूअरशिप जो है, कि किस परसेंटेज से जो है वो दिखाया जा फर्क कई जगह नहीं। यही तो बड़ी बात है। या फिर वो गलत है जो उसने भेजा है बनाकर, या फिर ये कि वो एक सोचने की बात है कि जहां PSL कई जगहों के ऊपर और बड़े ममालिक में जो हैं उनमें PSL को देखने की रेशो ज्यादा है। अच्छा। IPL के मुकाबले में। चाचा अभी तो बोल रहे थे कि हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है, उनका मेयार बहुत बड़ा है, उनका सिस्टम बहुत बड़ा है, हमारा उनके साथ में कोई मुआजना नहीं है। आप कह रहे हो कि PSL को पूरी दुनिया के अंदर IPL से ज्यादा देखा जा रहा है और इनको किसी ने लिख के भेज दिया ये। भाई साहब इसीलिए मेरे को ये पाकिस्तानी बड़े पसंद है। ये अपने आप को समझदार समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को बेवकूफ पता नहीं क्यों समझते हैं।
भाई पाकिस्तानियों, हमने मदरसे में पढ़ाई नहीं की हुई, इतनी अकल है हमारे अंदर, इतना भेजा है हमारे अंदर कि कौन सी क्रिकेट को कौन कितने ज्यादा लोग देख रहे हैं। तुम्हारे तो खुद के लोग तुम्हारे स्टेडियम में आके नहीं देख रहे, पूरी दुनिया में क्या घंटा देखेंगे। वाह भाई वाह। आईपीएल के किसी भी मैच के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, टिकटें ओवरसोल्ड हो जाती है, ब्लैक में बिकती है। एक भी मैच ऐसा बता दो जिसके अंदर लोग ना हो। और ये भाई लोग मैदान भरने के लिए लोगों को बसें भेज रहे हैं घर तक के लिए, उनको बिरयानियां दिए जा रहे हैं कि आ जाओ तुम मैदान में आके मैच देख लो, टिकट के कोई पैसे नहीं है, तुमको लेके आएंगे, छोड़ के आएंगे, बिरयानी भी खिलाएंगे। फिर भी कोई पीएसएल देखने को राजी नहीं है। और ये भाई कह रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर पीएसएल को देख रहा है। जी घंटा लठ हो ना मेरे सामने, अगर ये मेरे सामने बैठा हो ना तो इसको लठ मार मार के सुझा दूं मैं, लेकिन क्या करूँ, अब सरहद पार का मसला है। इतनी बड़ी जहालत करते हो तुम, ठीक है ना। और ये एक बड़ी अजीब सी बात थी जो मैंने देखी, मैंने कहा महसूस किया। तो अब वो जो एक बात मैं करता हूँ ना कि जी हमारी पीएसएल को भी लोग देखते हैं, ये आने वाले वक्त के अंदर अगर हम प्लान अच्छा करते हैं तो ये अच्छी बन सकती है। जेम्स विंस को हेयर ड्रायर मिल गया, हसन अली को हेयर ट्रिमर मिल गया, आपको पीएसएल की और आईपीएल की व्यूअरशिप मिल गई, बस ऐसे ही। नहीं ऐसा नहीं है। अब ये तो खैर वो लोग उन्हें हाफिज साहब सोचना चाहिए जो मजाक उड़वा रहे हैं अपना। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने डायपर और पैम्पर्स नहीं दिए किसी को, कि ये भी इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इनके नाम भी बड़े हैं। तो आने वाले दिनों में शायद ये भी किसी को मिल जाए कि जनाब ये भी ले लें। तो ये तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं जो ये सब कुछ काम करते हैं, ये तो उनकी सोच का मेयार है ना कि वो क्या दे रहे हैं और दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आईफोन भी दिए हैं लाहौर कलंदर्स ने, तो आईफोन भी दिया। नहीं वो तो इंडिविजुअली उन्होंने अपने खिलाड़ियों को दिए ना। हाँ। वो अपने खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने कोई कैमरे के सामने आकर तो नहीं लोगों के सामने दिखाया कि ले जनाब हम आपको हेयर ड्रायर दे रहे हैं, और दे भी उसको रहे कि जो बेचारा वैसे गंजाए, ठीक है ना। तो यार ये तो हाफिज साहब बड़ी मतलब मजाक बनने वाली बात है या नहीं। तो फिर इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो कल वुमेन्स टीम पाकिस्तान की जीती है, उसके बाद जिस अंदाज में जो उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है और जो तशवीशनाक चीज भी है, उसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की गुफ्तगू है बिल्कुल जो उन्होंने की है। देखिए उन्होंने इंडिया जाने के हवाले से एक मरतबा फिर अपने ख्यालात का इजहार किया है। सवाल होता है, लाजिम नहीं है आपने हर सवाल का जवाब देना है, आप जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते आप उसको नहीं भी देते हैं। एक हाइब्रिड मॉडल तय हो चुका है, जब पुल आएगा उसको पार कर लिया जाएगा, जब उसकी कोई गैर जरूरी तौर पर आपको जरूरत नहीं है, गैर जरूरी तौर पर आपको बात करना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप ये बात करते हैं वुमेन टीम की कामयाबी के बाद कि इत्तेहाद की वजह से जीत के हैं, तो अगर इत्तेहाद की ही एक अकलौती वजह हो ना तो फिर कभी भी टीमें ना हारें, ठीक है। लोग कहें यार हमारी एक ही चीज में कामयाबी है, वकार का इत्तेहाद था और बात ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर आपको, और फिर उन्होंने मेंस टीम का भी हवाला दे दिया। इत्तेहाद की जब आप बात करते हैं और फिर आप मेंस टीम के साथ उसको जोड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी नाकामी पर तस्दीक कर रहे हैं। हाफिज साहब ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने देखा था 2024 के वर्ल्ड कप में, जब हमारे इंग्लैंड टूर के बाद जो गुफ्तगू की थी मोहसिन नकवी साहब ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी टीम जेलिन है, हमारी टीम जेलिन है। किसी ने नहीं पूछा कि क्या टीम एक है, क्या टीम जेलिन है, खुद ही इस तरह की बातें की और उसके बाद वो चीजें वाज़ेह होने लगी। अब अगर तो देखिए राणा साहब जी इत्तेहाद वो जब आप करते हैं बात करते हैं ना तो उसकी एक वजह नहीं है, एक आप गलत पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं और अपनी क्रिकेट को खुद खराब करते हैं। देखें इत्तेहाद होना टीम में एक अच्छी चीज है, लेकिन बाज़ औक़ात जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं एक टीम में काम कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपना काम ठीक करते हैं। इस टीम में इत्तेहाद नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ एक अकलौती वजह है? जनाब इस टीम के और भी मसाइल हैं जो आप एड्रेस करने में नाकाम है, जिनको आप सुलझाने में नाकाम है। और अगर आप ये कहते हैं कि टीम में इत्तेहाद की कमी है तो इसका मतलब ये कि आप बैसियत चेयरमैन नाकाम है टीम को मुत्तहिद रखने में। ये बात ठीक है कि आप टीम को मुत्तहिद रखने में नाकाम है और आपकी नाकामी की वजह से, कमजोरी की वजह से, गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, तो जिम्मेदार तो आप हैं, खिलाड़ी नहीं है। आपके ख्याल में जो टीम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रहा है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उसकी जगह पर मुतबादिल खिलाड़ी सामने लेकर आए। तो गैर जरूरी गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए, भले वो भारत के मामले में हाइब्रिड वाला मामला है। इससे पहले भी आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सुबह दोपहर शाम जिस तरह खुदा न खास्ता किसी को सरदर्द की दवाई की जरूरत होती है 3 टाइम में आप उस तरीके से मीडिया में बातचीत करते थे, अब आपने एक मरतबा से फिर वही काम शुरू कर दिया। और आप क्यों इंतजार करते हैं भाई? आपकी टीम क्वालिफायर जीती, आपको क्या जरूरत है बातचीत करने की? और इस किस्म की बातें करके एक ऐसे वक्त में देखिए अली तरीन ने बयान दिए, पीसीबी ने उसकी वजाहत जारी की
तरदीद वजाहत नहीं, तरदीद जारी की कि लीग को नुकसान पहुंच रहा है। तो जनाब ड्यूरिंग टूर्नामेंट जब आपके तमाम वो खिलाड़ी जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी करते हुए PSL का हिस्सा हैं, क्या इससे लीग को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या लोग ये बात नहीं करेंगे कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनमें इत्तेहाद नहीं है और इनके इत्तेहाद की कमी की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है और ये लीग में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? सो ये काबिल मुजम्मत है। लोगों को इसके ऊपर ना खुश नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन ने अपनी नाकामी खुद तस्लीम कर ली है। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों इस टाइम पर आप देख रहे होंगे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपने IPL डेब्यू की पहली गेंद पर 6 मारकर पूरी दुनिया को तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन हम तो भारतीय हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, तो भाई हम तो जमकर तारीफ करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो पाकिस्तानी है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो भी तारीफ कर रहा है और जल भी रहे हैं, क्योंकि जलना इनकी फितरत है। अब एक काम तो कर नहीं सकते, इसलिए दोनों काम साथ में करेंगे, तारीफ भी कर रहे हैं और जल भी रहे हैं। क्योंकि इतनी कम एज में, यानी कि 14 साल की एज में वैभव सूर्यवंशी ने 20 गेंदों पे 34 रन बनाना एक बच्चे की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़े बड़े गेंदबाज की गेंद पर चौके छक्के मारना, और 1 करोड़ की प्राइज मनी भी दी गई है। और मैंने देखा कि वैभव सूर्यवंशी की एज को लेकर के काफी बातें हो रही हैं कि वो 14 साल के नहीं हैं, जिस तरह से उनकी एज बताई जा रही है। देखो वैसे तो मेरा मानना ये है कि एज मैटर नहीं करती है, मैटर करता है क्रिकेट में कितना अच्छा खेलते हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जो कि बच्चे ने बहुत अच्छी की है। एज तो हो सकता है, जैसे कि रियल एज बहुत सारे लोगों की कुछ और होती है और डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होती है। और दोस्तों ये जो चाचा जी हैं, अंकल को पता नहीं किसने बता दिया, पहले तो ये तारीफ कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, जो कि सच भी है। फिर उन्होंने अपनी पाकिस्तानी औकात दिखाई कि PSL को IPL से ज्यादा देखा जाता है पूरी दुनिया भर में। पता नहीं चाचा को किसने बता दिया। मतलब जिस हकीकत को पूरी दुनिया देख रही है, चाचा जी का मतलब पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस तो देखिए, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और कुछ हो ना हो, लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा है कि सच को झूठा साबित करने का। अरे PSL जब तुम्हारे अपने लोग नहीं देख रहे हैं तो पूरी दुनिया क्या खाक देखेगी? हाँ ये चीज है कि जब PSL में कोई गिफ्ट दिया जाता है, हेयर ड्रायर हो गया, ट्रिमर हो गया, ऐसे कोई गिफ्ट दिए जाते हैं, तो लोग PSL के नाम पर मजाक उड़ाने आ जाते हैं। बाकी दोस्तों आपके क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।